ऋषि फॉर्म भरते हुए लिख देता है कि वह फूल का पति है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं, लेकिन उस समय फूल की हालत बहुत गंभीर होती है। उस ऋषि का ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि किसी भी तरह से फूल को तुरंत भर्ती कर लिया जाए। वह डॉक्टर से कहता है कि पहले इसे एडमिट कीजिए, इमरजेंसी है, वरना देर हो जाएगी। डॉक्टर सख्त लहजे में पूछते हैं कि बिना किसी रिश्तेदार या घर के सदस्य की अनुमति के वे कैसे उसे एडमिट कर सकते हैं। वे पूछते हैं कि इसके घर के लोग कहाँ हैं, कौन जिम्मेदार उठाएगा। ऋषि कहता है इसके घर से कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और मैं जानता हूँ, आप बस एडमिट कीजिए। इसी बीच वह हाथ धोने के लिए बाहर चला जाता है और डॉक्टर वहाँ मौजूद लोगों से पूछते हैं कि आप लोग कौन है। वे कहते हैं कि हम तो बस वहाँ मौजूद थे, इसके साथ आ गए। डॉक्टर गुस्से में पूछते हैं कि अगर आप मदद करने के लिए आए थे तो नाम और पता लिखिए, वरना यहाँ तमाशा देखने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर वे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। तभी ऋषि वापस आ जाता है, फॉर्म भरना शुरू कर देता है। डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक लिखिए, क्योंकि यह पुलिस के केस भी बन सकता है। ऋषि दृढ़ होकर कहता है उसे सब पता है, बस इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर बार बार समझाते हैं कि कोई रिश्तेदार या जिम्मेदार व्यक्ति होना जरूरी है, वरना अगर इलाज के दौरान कुछ हो गया तो जवाबदेही कौन लेगा। ऋषि अपनी बात दोहराता है कि वह सब कुछ संभाल लेगा, बस इलाज हो जाना चाहिए। डॉक्टर अभी सख्त रहते हैं, लेकिन तभी एक डॉक्टरनी और नर्स आ जाती है और कहती कि लड़की का बहुत खून बह चुका है, ऐसे में अभी केवल टेस्ट ही हो पाएंगे, ऑपरेशन मुमकिन नहीं है, किसी भी वक्त कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। यह सुनकर ऋषि की हालत खराब हो जाती है। उसे डर सताने लगता है कि अगर कुछ हुआ तो वह क्या जवाब देगा। मन ही मन सोचता है कि फूल ने हमेशा उसके लिए अच्छा किया है, कभी उसका बुरा नहीं चाहा, लेकिन उसके साथ आज क्या कर दिया है उसने। दूसरी तरफ अनिरुद्ध आराम से बैठा रहता है, लेकिन उसका दिमाग लगातार फूल की तरफ घूमता है। उसे याद आता है कि फूल ने एक बार बताया था कि वह सिमल बोली से है। तब उसे सोचना चाहिए था कि कहीं वह एक छन्ना की बेटी तो नहीं, जनक की बेटी तो नहीं। लेकिन उसने सवाल नहीं किया। फिर उसे वो वक्त याद आता है जब फूल प्रेग्नेंट थी। उसे पता था कि उसके पेट में बच्चा है, लेकिन वह वहाँ से मुंह मोड़कर भाग गया। इस यादों से उसका दिमाग चकराने लगता है और वह बेचैन उठता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और जेठू वहाँ आ जाते हैं। वह पूछते हैं कि अनिरुद्ध को कुछ चाहिए क्या। अनिरुद्ध कहता है कि नहीं, अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में आऊँ। जेठू कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, बैठो, आओ बताओ क्या हुआ, बात करते हैं। अब तभी अचानक अर्जी वहाँ आ जाती है। अनिरुद्ध के बीच अजीब सवाल करने लगती है। वह कहती है कि तुम हर वक्त फूल के बारे में ही सोचते रहते हो, क्यों तुमको उसकी याद सताती है, तुम किसी और के बारे में क्यों नहीं सोचते, तुम उसे आज क्यों नहीं भूल पा रहे हो। उसके दिमाग में फूल के लिए इतनी गलतफहमियां भरी होती हैं कि वह कभी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। इधर घर का माहौल और बिगड़ता है। मुखिया जी सभी जब बात करते हैं तो फूल का नाम लेते हैं। यह देखकर घर वाले गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि हर बार फूल का नाम क्यों लिया जाता है। तभी अदिति बीच में बोल पड़ती है, आपको पता भी है हमारे पिताजी ने कितनी मदद की थी, अगर वे ना होते तो ऋषि को बचाना मुश्किल हो जाता। मुखिया जी कहते हैं कि ये कैसे साबित हो सकता है कि फूल वहाँ अपनी मर्जी से गई थी। अगर उसने कुछ गलत बोला होता तो ऋषि आज इस हालत में नहीं होता। वह लड़की ऐसी नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की होगी। लेकिन अदिति हट पकड़ लेती है और कहती है कि मुखिया जी हर समय फूल का ही पक्ष क्यों लेते हैं, अब तो खून का रिश्ता भी हो गया है, इसलिए आप उसका पीछा नहीं छोड़ सकते। दोनों के बीच जमकर बहस होती है। अदिति कहती है कि आप लोग क्यों हर बार फूल का नाम घसीटते हैं, आखिरकार वह है कौन इस घर के लिए। इसके बयान पर घर के कुछ लोग सहमति जताते हैं तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। मुखिया जी अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि अगर अनुज ने मदद की है तो इसका मतलब यह नहीं कि फूल गलत वो बोले और ऋषि वहाँ से बचकर निकल आए। पुतुल भी फूल का पक्ष लेती है और कहती है कि अगर आप लोग उसका बुरा क्यों बोलते हैं, उसने इस घर का कभी नुकसान नहीं किया, हमेशा भलाई की है, फिर भी आप लोग उसके खिलाफ क्यों जाते हैं। अदिति यह सुनकर और भड़क जाती है और उसे बुरा लगने लगता है कि फूल की वजह से घर में हर बार कोई बंटा हुआ है। उधर ऋषि का दिल बेचैन है, कहीं फूल की हालत और खराब ना हो जाए। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं कि खून बहुत बह चुका है और कुछ भी हो सकता है। वो मन ही मन सोचता है कि फूल के साथ अगर कुछ हो गया वह उसका गुनाह कभी जिंदगी भर ढोएगा। यहीं से कहानी अगले हिस्से में जुड़ जाती है, जहाँ प्रार्थना की विदाई का भावात्मक। दूसरी ओर ऋषि अंदर से टूट चुका था। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अदिति बार बार फोन कर रही थी, लेकिन कॉल वह नहीं उठा रहा था। आखिरकार उसने फोन उठाया और बताया कि वो अस्पताल में है। जब अदिति को पता चला कि वो फूल के पास है तो वो भड़क उठी। उसने कहा कि हर समय इस घर में फूल का ही नाम लिया जाता है और अब तो ऋषि भी उसी के लिए अस्पताल में पड़ा है। ऋषि ने समझाने की कोशिश की, यह दुर्घटना थी, उसकी गाड़ी से फूल का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। अदिति ने उसकी बात नहीं मानी और कहा कि फूल कभी इस घर का पीछा नहीं छोड़ेगी। ऋषि ने चिल्लाकर कहा कि वह ऐसा क्यों सोच रही है, लेकिन अदिति ने उसकी एक ना सुनी।
अदिति को यह भी यकीन हो गया कि वह फूल का इस घर से रिश्ता बन चुका है, वह कहीं नहीं जाएगी यहाँ से। इधर ऋषि बार बार यही सोच रहा था कि उसने क्यों गलती की और अब वह कैसे सब कुछ ठीक करेगा। उसी समय मुखिया जी अस्पताल पहुंच गए। जब फॉर्म भरने की बारी आई तो डॉक्टर ने फिर से रिश्तेदार या पति का नाम पूछ लिया। मुखिया जी ने ऋषि से कहा वह बिना झिझक कहा वहाँ पति का नाम लिख दे। आखिरकार उन्होंने कहा तुम उसका भाग्य लिख चुके हो, अब कागज पर नाम लिखने में क्या दिक्कत है। ऋषि थोड़ी देर सोचता है लेकिन फिर हाथ बढ़ाकर वहाँ हस्बैंड लिख देता है। इसी के साथ फूल का इलाज शुरू हो जाता है। सब लोग राहत की सांस लेते हैं। परिवार के अंदर सब माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। एक और ऋषि का मन लगातार अपराध बोध से घिरा है, दूसरी ओर अदिति को लग रहा है कि उसकी शादी और उसका रिश्ता अब एक खतरे में है। घर के बड़े भी इस बात को लेकर परेशान है कि फूल का नाम हर जगह क्यों लिया जा रहा है। पुतुल और मुखिया जी फूल के समर्थन में खड़े हैं, जबकि अदिति और कुछ अन्य लोग उसके खिलाफ। आने वाले समय में हालात और उलझेंगे क्योंकि ऋषि ने अपने हाथों से फूल की पत्नी का दर्जा दे दिया है। जब डॉक्टर ने फॉर्म में रिश्ते का कॉलम देखा और वहाँ पति लिखा पाया तो सब चौंक गए। वही बात थी कि जिसका शक सबको था, अब वह सच हो गई। फूल की जान बचाने के लिए ऋषि ने यह कदम उठाया मगर इसके बाद परिवार के अंदर तूफान आना तय था। इस पूरी घटना ने हर किसी के दिल में हलचल मचा दी थी। ऋषि अपराधबोध, अदिति गुस्से और शक, अनिरुद्ध यादों में उलझा हुआ है। मुखिया जी अपने फैसले पर अड़िग हैं। पुतुल को भी लग रहा है कि फूल के बिना यह घर अधूरा है। कहानी वैसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां हर कोई अपने अपने तरीके से सोच रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि फूल अब इस परिवार की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे। यह सिलसिला अब आगे गहराएगा क्योंकि एक तरफ अस्पताल में फूल की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है और दूसरी तरफ घर में रिश्तों की जंग। ऋषि के इस कदम ने सबको चौंका दिया है, लेकिन उसके दिलों की गहराइयां में सिर्फ यही है कि फूल की ज़िंदगी बच पाए, चाहे उसे अपने रिश्तों की बलि ही क्यों ना देनी पड़े। यह सब देख करके अदिति बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वह ऋषि से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऋषि से बात नहीं कर पाती और वह हर समय घर वालों को भड़काती भी रहती है कि फूल अब इस घर में हक जता रही है। अब देखो ऋषि को भी उसने अपनी तरफ कर लिया है। आखिर ऋषि ऐसा क्या कर रहा है जो वह फूल की तरफ आकर्षित हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता। वो सबसे कह रही है और वह अपने प्लान को कामयाब बनाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड यहीं पर होता है समाप्त। आगे आने वाले एपिसोड को हम देखेंगे कि क्या होता है। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम, राधे राधे।